सो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो गाइस, मैं बात कर लेता हूँ एयरटेल एंड वीआई वोडाफोन। हम लोग सिम यूज करते हैं, लेकिन एक खास बात क्या है कि जब से वीआई, एयरटेल एंड जियो रिलायंस ने अपने मार्केट में जब से अपनी वैलिडिटी पैक को कॉस्टली किया है, तब से हम लोग के बीच बीएसएनएल ने एक गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें लगभग 1,20,000 टावर को यानी सभी रूरल एरिया या शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्टैब्लिश करना था, यानी स्थापित करना था, है ना। तो वही आज मैं बात करने वाला हूं इसी पॉइंट पे कि क्या इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, कब तक हमारे हम लोगों के बीच 4G बीएसएनएल का 4G नेटवर्क एंड 5G नेटवर्क कब तक हम लोग के बीच प्रॉपर्ली आ सकता है। जैसे अभी हम लोग के बीच जियो ने बिल्कुल हाई स्पीड 4G नेटवर्क दे रहा है, एयरटेल ने बिल्कुल हाई स्पीड 4G नेटवर्क दे रहा है। इस तरीके से कब तक हम लोग के साथ बीएसएनएल 4G नेटवर्क दे पाएगा हर एरिया में, या कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई शहरी क्षेत्र हो या कोई भी एरिया हो, है ना। उस चीज में मैं बात करने वाला भाई। बीएसएनएल के अभी हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा बीएसएनएल के हिंदुस्तान टाइम्स ने हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज द्वारा एक आया है कि बीएसएनएल ने अपने 52,000 गांवों में लगभग 10,000 टावर को, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ शहरी क्षेत्रों में मैं बात कर लूं, ये नहीं कि मैं बात कर लेता हूं, प्रॉपर्ली ग्रामीण क्षेत्रों में लॉन्च किया है। जैसे मैं बात कर लूं हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे कुछ शहरी क्षेत्रों में और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क, 4G टावर लॉन्च कर दिया। अभी मैं बात कर लूं कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट में, वहां पे जैसे बड़े क्षेत्र हो गए, शहरी क्षेत्र हो गए, ग्रामीण क्षेत्र हो गए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हाई स्पीड 4G नेटवर्क दे रहा हो। कुछ ऐसा हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा आ रहा है ना न्यूज। तो इस टाइप से मैं बात कर लेता हूं गाइस। अभी मैं बात कर लूं कि लगभग 52,000 गांवों में 10,000 टावर बीएसएनएल ने स्थापित कर दिया, है ना। और फुल्ली 4G नेटवर्क के साथ हम लोग के नेट चल रहा है। तो क्या आप लोग के साइड ऐसा हो रहा है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं बात कर लेता हूं गाइस कि हम लोग के इंटरनेट की दुनिया में लगभग पर डे 95 करोड़ लोग, इंडिया में 95 करोड़ लोग नेट का यूज करते हैं, है ना। लगभग मैं बात करूं 95 करोड़ से अधिक लोग नेट यूजर है। इस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते हुए देखकर बीएसएनएल चलते मोबाइल नेट में बढ़ोतरी की है, जिसमें अगर मैं बात कर लूं गाइस तो 2023 में लगभग बीएसएनएल के यूजर बिल्कुल डाउन हो चुका था। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं तो बीएसएनएल, रिलायंस जियो एंड एयरटेल, वीआई, इन चारों के मुताबिक मैं बात कर लूं तो सबसे कम अगर शेयर है तो किसी बीएसएनएल का, है ना। अगर मैं 2023 के आंकड़े की बात करूं तो हिंदुस्तान टाइम्स या बीएसएनएल के न्यूज द्वारा बताया गया कि लगभग 8 से 9% मात्र ही बीएसएनएल का शेयर है ना। कितना लो शेयर है इसका। वहीं रिलायंस जियो एंड एयरटेल, अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो का तो लगभग 40%, 39 से 40% शेयर है। वहीं एयरटेल का 32 से 33% शेयर है ना। अदरवाइज और लोग वीआई आइडिया अपना शेयर यूजर्स है जो अपना यूज कर रहे हैं, है ना। वहीं जब से क्या हुआ हम लोग के बीच, जब से जियो, एयरटेल एंड वीआई ने जब से हम लोग के बीच अपना रिचार्ज प्लान को महंगा किया ना, तब से अभी बता देता हूं बीएसएनएल का शेयर लगभग 20% होने वाला है 2024 में। अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, है ना। लगभग 19 से 20% होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र इतने कम दिनों में किस तरीके से गाइस अपना शेयर को बिल्कुल हाई पॉइंट पे बढ़ा दिया। वहीं जियो का, एयरटेल का एंड वीआई का शेयर डाउन होते जा रहा है। अगर मैं बात कर लूं गाइस कि अगर बीएसएनएल ने, गवर्नमेंट ने पूरी खर्चा करके हम लोग के बीच बीएसएनएल 4G एंड 5G नेटवर्क ला देता है 2025 तक, तो अगर मैं बात करूं 2026 तक, तो जियो एंड किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, टेलीकॉम कंपनी की बिल्कुल शेयर डाउन हो जाएगी।
ये इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना, है ना। अगर मैं बात कर लूं गाइस कि इंडिया ऐसा पहला देश बनने वाला है जो 4G 5G नेटवर्क अपनी गवर्नमेंट की नो प्राइवेट कंपनी द्वारा, किसी भी प्राइवेट कंपनी नहीं कि खुद का कंपनी अपना लाने वाला है। अभी मैं बात कर लूं कुछ देशों में 6G नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है, वही का कॉपी करते हुए इंडिया ने भी अपना 5G 2025 के एंड तक अपनी हर एरिया में, या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर एरिया में अपना 5G नेटवर्क लाने वाला है। वहीं 2026 तक मैं बात करूं तो उसी को 6G भी कन्वर्ट करने वाला है। ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है हम लोगों के बीच। तो आप लोग की इसमें क्या राय है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना, है ना। अभी मैं बात कर लूं गाइस कि बीएसएनएल है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट उसको लगभग 1,20,000 टावर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हर नहीं पूरी इंडिया में 1,20,000 टावर को स्टैब्लिश करना था। इसके लिए उसने गवर्नमेंट ने लगभग 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हम लोग जितने भी इंडिया में नेट का यूजर हो, अगर मैं बात कर लूं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वहां का नेट, यानी कि नेट की सुविधा बहुत ही कम चाहिए उसको बात करने के लिए, या थोड़ा सा स्पीड वाला, लगभग 3G अच्छा से स्पीड दे तो गांव के लोग 4G थोड़ा सा भी स्पीड दे तो अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वही गाइस मैं बात कर लूं शहर में रहने वाले लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, या जहां कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कितनी हाई स्पीड की नेट की जरूरत होती है ना। तो वही मैं बात कर लूं इंडस्ट्रियल एरिया में, शहरी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है ना, जहां बहुत सारी हाई स्पीड नेट की जरूरत है। वहां मैं बात कर लूं तो जियो एयरटेल अपना दबदबा बना के रखा है, क्योंकि अगर मैं बात कर लूं एयरटेल एंड जियो की हाई स्पीड नेटवर्क, अभी 4G एंड 5G नेटवर्क जो लॉन्च हुआ है वो हाई स्पीड डेटा चल रहा है। इसकी वजह से बीएसएनएल वहां पर अपनी उसकी यूजर को झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अब मैं बात कर लूं जियो एंड बीएसएल, जियो एंड एयरटेल ने वहां अपना दबदबा बना के रखा है। वहीं अब आने वाला है बीएसएनएल जो कम खर्चा कम पैसा, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कम पैसा कमाने वाले लोग हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि 4G नेटवर्क पूरी इंडिया में 2024 इंड हो तो, मगर मैं बात कर लूं कि पूरी इंडिया में 4G नेटवर्क आने वाला है, ये गुड न्यूज होने वाला है ना। तो आप लोग इस चीज से कितना सहमत है एंड कितना सपोर्ट करते हैं बीएसएनएल को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड #BSNL पोर्ट, आप लोग जो भी आप या तो एयरटेल का यूजर हो या बीएसएनएल या जियो का यूजर हो, तो आप लोग, अगर मैं बात करूं फ्यूचर एरिया में, तो बीएसएनएल 4G नेटवर्क अगर लेके जल्दी से जल्दी हम लोग के बीच आ जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि 90% लोग अपने जियो सिम को या एयरटेल सिम को बीएसएनएल में स्विच कर लेंगे। ये 100% मैं वादा करता हूं, है ना, कि हर कोई चाहता है कि सस्ती कम दामों में हम लोग भी अच्छा नेटवर्क मिले। वही बीएसएनएल ने, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो गवर्नमेंट की टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है ना, वो हम लोग के बीच 4G एंड 5G नेटवर्क अगर 25 तक लाता है तो कितना हम लोग के बीच गुड न्यूज होने वाला है ना। अगर मैं बात करूं अभी गाइस तो जो 8 से 20% बीएसएनएल का शेयर हुआ है, अगर इसकी इनकम बढ़ोतरी इंक्रीज होती है तो हम लोग की भी जल्दी से जल्दी अपनी डेटा प्लान वैलिडिटी, अच्छी से अच्छी कनेक्टिविटी हम लोग के बीच ला पाएगा, जिससे हम लोग के बीच 4G 5G नेटवर्क अच्छा चल पाए एंड जो भी कोई भी काम करना हो, या ऑफिशियल काम हो या इंडस्ट्रियल काम हो, किसी भी हाई स्पीड नेट दे सके, है ना। ये बीएसएनएल का वादा है। तो आप लोग बीएसएनएल को जितना हो सके सपोर्ट करें